हिंदू मुसलमान पे नहीं हो रहा है, सिर्फ हिंदुओं के अंदर ही हो रहा है। मराठी हिंदी पे लड़ो, मराठी तमिल पे लड़ो, लड़ जाओ, पंजाबी बंगाली पे लड़ जाओ, भाषा पे लड़ो, इतना नहीं हो रहा है। ऐश्वर्या जी याद करिए, उत्तर दक्षिण पे लड़ो। कर्नाटक के एक जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा ये बयान दिया कि दक्षिण भारत ज्यादा टैक्स में कंट्रीब्यूशन देता है। तो पत्रकार ने उनसे पूछा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि उत्तर को फायदा मिल रहा है तो क्या अलग होना चाहिए? वो कहते हैं हां, अलग हो जाना चाहिए। ये कांग्रेस का जो राष्ट्रीय दल है जी, उसका मंत्री बोल रहा है, तो उत्तर दक्षिण में लड़ाओ। फिर इतना ही नहीं है, याद करिए तेलंगाना के मंत्री ने, कांग्रेस के मंत्री हैं, कितनी अपमानजनक बात बिहार के लोगों के लिए बोली थी, याद है? तमिलनाडु के मंत्री जो इंडी गठबंधन का मंत्री है, हम किसी काम को छोटा नहीं मानते, पर उन्होंने कहा कि बिहार के लोग तमिलनाडु में यही करने के लिए आते हैं, सफाई करने के लिए आते हैं। यानी भाषा पे लड़ाओ, क्षेत्र में लड़ाओ, जाति पे लड़ाओ, अमीर गरीब में लड़ाओ, एक एजेंडा है कि 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। टुकड़े करने के नए नए तरीके खोजने। अभी आपने क्या नहीं, वो 20% तो बहुत पक्का वाला वोट है ना। देखिए, इसीलिए यहां मैं किसी नेता को दोष नहीं दे रहा हूं। अगर लालू प्रसाद यादव जी के घर पर मुहर्रम के ताजिए को तांबे के लोटे से जल चढ़ाया जा रहा है, जिससे सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जो लोग सनातन धर्म की जानकारी रखते होंगे उन्हें पता होता, तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, और राबड़ी देवी जी ऐसे नमस्कार कर रही थी। ताजिए को कभी नमस्कार नहीं किया जाता है, क्योंकि ये हिंदू परंपरा है। चूंकि उनके अंदर से संस्कार में तो यही था, तो इसलिए यूं, मगर कर रहे हैं ताजिए को। इसके लिए किसी नेता का दोष नहीं है। अगर दोष है तो एक समाज है जो एकदम एकजुट रहता है, कभी आप उसमें डिवीजन ला ही नहीं सकते साहब। कभी भाषा पे लड़ा सकते हैं, कभी असदुद्दीन ओवैसी कहता मुझे तेलुगु में बोलना इसलिए लड़ना है, कभी महबूबा मुफ्ती कहती मुझे कश्मीरी में बोलना इसलिए लड़ना है, कभी बदरुद्दीन अजमल कहते मुझे असमिया में बोलने के लिए लड़ना है, कभी मौलाना मदनी कहता मुझे तमिल में बोलने के लिए लड़ना है ना। और इतना ही नहीं, कभी आपने देखा होगा केरल में, सुनिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार में चैलेंज करके कहता हूं, आज भाषा भाषी के ऊपर ठीक है, वो भाषा थोड़ी क्रूड थी जो नीतीश राणे ने बोला। जितने भी लोग महाराष्ट्र के हैं उन्होंने बोला ना कि अजमल रोड पे जाओ भाई, और वहां पे जाके किसी से मराठी बुलवा के दिखाओ। उल्टा कर्नाटक में कर्नाटक सरकार ने आदेश दिया कि चिकमंगलूर जिले में जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको कन्नड़ के साथ उर्दू भी आनी चाहिए, क्योंकि चिकमंगलूर जिले के उस क्षेत्र में 40% मुस्लिम हो गए। यह मैं मुसलमानों की श्रेष्ठता मानता हूं। भाई साहब, चुनाव में संख्या बल नहीं जीतता है, चुनाव में टीम स्पिरिट जीतती है। जो टीम के लिए खेलता है वो जीतता है। क्योंकि मुस्लिम समाज ने एक मैसेज दिया, वो ये कहता है कि मुझे अगर मुद्रा योजना मिली, हेल विद इट, मुझे घर मिला, हेल विद इट, मुझे आयुष्मान भारत मिला, हेल विद इट, भाड़ में जाए, मुझे देखना है कि मेरी कौम का भविष्य क्या है, कौम का नेता क्या कह रहा है। हिंदू समाज में कोई क्या कहता है? कहता है अरे मुझे, वाह, मुझे ये मिल गया, इतने हजार रुपए फ्री मिल गया, इतने हजार रुपए फ्री मिल गया, वाह, और मेरा फ्यूचर क्या होगा, हेल विद इट। तो कारण क्या है? एक समाज समष्टिगत रूप में सोच रहा है और एक व्यक्तिगत रूप में सोच रहा है।